महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। इस युद्ध में अनेकों वीर योद्धा हुए, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी था जिसकी शक्ति ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह योद्धा था बर्बरीक, जिसे आज भी हम श्री खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि बर्बरीक इतने शक्तिशाली कैसे बने थे। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वे भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, अर्थात पांडवों के पौत्र थे। इनका जन्म एक राक्षसी वंश और पांडव वंश के संयोग से हुआ था, जिससे उनमें असाधारण शक्तियां जन्म से ही विद्यमान थी। उनकी माता का नाम मौरवी था, जो नागलोक की राजकुमारी थी। जब एक माता अपने पुत्र को संस्कारों, तप और त्याग की भावना से पालती है, तब वह केवल योद्धा नहीं बल्कि युग निर्माता बनता है। बर्बरीक को भी अपनी मां से वीरता और धर्म का पाठ मिला। बर्बरीक बचपन से ही एक महान योद्धा नहीं थे, वे एक साधक भी थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही तप करना प्रारंभ किया था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति कुछ ऐसी थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था। तीसरा बाण नष्ट किए हुए शत्रुओं को पुनर्जीवित कर देता था। इसके अलावा बर्बरीक के पास एक अद्भुत धनुष भी था, जो उन्हें स्वयं देवताओं से प्राप्त हुआ था। कल्पना कीजिए एक बालक जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी और जिसके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वह केवल अकेले ही महाभारत जैसे युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकता था। यह शक्ति केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मा की पवित्रता और इरादों की दृढ़ता से आती है। बर्बरीक का नियम था, जो भी युद्ध में पराजित पक्ष होगा, मैं उसी की ओर से लड़ूंगा। यह नियम उन्होंने अपनी मां से सीखा था, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि कमजोर की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। जब उन्होंने सुना कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो वे युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। अपनी प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने घोषणा की कि वे कौरवों के पक्ष में लड़ेंगे, क्योंकि पांडवों की सेना श्री कृष्ण जैसे नीति निपुण और बलशाली योद्धाओं से युक्त थी, जबकि कौरव पक्ष कमजोर पड़ रहा था। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का ज्ञान हुआ, तो वे साधु के वेश में उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे कितने समय में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया, अगर मुझे युद्ध करने का अवसर मिले तो मैं केवल एक बाण से ही युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने कहा, एक पेड़ पर पत्तों को चिन्हित करो। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया और सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया, यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था, वह भी बाण से नहीं बच पाया। बाण ने श्री कृष्ण के पैरों में घूमना शुरू कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह बालक केवल योद्धा नहीं, अद्वितीय शक्ति का पुंज है। श्री कृष्ण की चिंता और भावनात्मक निर्णय। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गए, उनकी प्रतिज्ञा के कारण वे बार बार हार रहे पक्ष की ओर से लड़ते रहेंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, धर्म की विजय असंभव हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बर्बरीक में दान में मांगा उनका शीश। सोचिए कितना कठिन निर्णय रहा होगा कि एक युवा योद्धा के लिए, जिसने युद्ध के लिए जीवन भर तैयारी की हो, जिसने शक्ति अर्जित की हो, जिसे जीत की भूख हो, और उसी से कहा जाए कि वो युद्ध न करे बल्कि अपने प्राण दे दे। लेकिन यही बर्बरीक की महानता थी। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, यदि धर्म की रक्षा मेरे सिर के त्याग से होती है तो यह मेरा सौभाग्य है, और उन्होंने हंसते हुए अपना शीश दान में दे दिया। बर्बरीक का अमरत्व और खाटू श्याम जी का अवतार। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं। बर्बरीक शक्तिशाली इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास दिव्य बाण थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके भीतर त्याग, धर्म और भक्ति की शक्ति थी। उन्होंने दिखा दिया कि असली वीर वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग विवेक से हो। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची वीरता है। सच्चा योद्धा वह होता है जो स्वयं की नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए जिए। आज जब हम बर्बरीक की गाथा पढ़ते हैं तो आंखों में नमी आ जाती है, हृदय श्रद्धा से भर उठता है, और यही है एक शक्तिशाली योद्धा की पहचान। धन्यवाद।